ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। दुर्वारवाक्यं परिगृह्य कृष्णा मृगीव भीता तु कथंचित् सभां प्रविष्टा मनसा जुहावो। हे नाथ नारायण वासुदेव। द्रौपदी भाग 5 में दुर्योधन, दुशासन और कर्ण का ही अत्याचार वर्णन है। मित्रों, इसमें विशेषता यह है कि संसार में प्राप्त दुख भक्तों के लिए सदैव ईश्वर प्राप्ति में सहयोगी बना है कि इन्होंने के आँखिन में पानी नहीं बाटई तनियु, भैंस के आगे बिना नाहक बजावले। हमके नियाऊ चाही, हमके नियाऊ चाहे, कही कही कभी एने कभी ओने धावले। अब कब काम आई बड़की अदालत ऊ, कश नाही आजू तनी ओके अजमावले। हाकिम तोहार भाई सबसे प्रधान बाटई, काहे चपरासीन से फैसला करावले। द्रौपदी का अंतःमन कहता है देवी द्रौपदी से कि मन कहोई बार बार बिहरी करे जई हैं, जौने छन बदरा के आगे रोई हुई नदी। अतनिक विलपी देबे विलपी बुलकी देबे, पदी तही मानी जाबे और सब कुपदी। बड़ बड़ लोगन क बात अजमावली बा, उन्हीं के आगे आजू होए दे लगावदी। सही जब होबे तब हरई का सवाल नहीं, गलत भी होबे तब जीती जाबे द्रौपदी। भगवान के साथ होने के बाद हारने का कोई सवाल नहीं होता है मित्रों, लेकिन साथ तो करना पड़ेगा। जब तक शरण नहीं ग्रहण करेंगे तब तक हार के अलावा दूसरा कोई परिणाम भी नहीं है, क्योंकि माया परिवर्तनशील है। यह आपको परिवर्तित करती रहेगी, स्थिर नहीं होने देगी। स्थिर आत्मा स्थिरता चाहती है, माया से बनाया ही भगवान ने ही इसे परिवर्तनशील। आगे द्रौपदी अचल भगवान के सामने करुणा करती है, भगवान से मानुषी करुणा करती है। कहती है कि नारद व्यास सब ही को विश्वास सब, उन्हीं का नाम ले बहकले इतना। अब बार बार सासु मोरी अलगे सिखौलिनी, विपत्ति में वो नहीं के याद क्यों की सुना। भीम और द्रोण धृतराष्ट्र आजू जानी जई हैं, सभवा में देख ले सरदार जितना। लाज मोर नहीं जाई नहीं जाई नहीं जाई, देखें सब भाई मोर पानीदार कितना। भगवान का चिंतन ही उनका शरण है
और भगवान का चिंतन करते ही द्रौपदी के मन को बल प्राप्त हुआ। आगे कहती हैं देवी द्रौपदी कि तर्क वितर्क त्यागी तेरे मन, नाही संदेह बा एको कना को, अधूरी दुआरी का बा मनिल्यूं पर, फाल बड़ा उनके चरना को, बाली समान बाती समान हिलाहियरा, मन में सोचले गज के शरणा को, आटल नाही भूगोल तनियो, अशबाई इतिहास मोरे बीरना को। आगे कहती हैं द्रौपदी, भाव करुण ही है कि जियत बाजबले भयवा, एहसानन आन के माथे चढ़ैबै, अगाढ़े में भारी भरोसा हमार, उन्हीं तजी के भला गोहरैबै, और पाँच पति पर ऐसी गति, यही देश में साझही आग लगैबै, और सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से बीरना बोलवैबै। भगवान का कृपा बल देवी द्रौपदी को मन को प्राप्त हुआ और कहती हैं दुष्ट दुशासन से कि नाहर बीरन बा हमरे, हम काहे सियार निहारी परावई, असास में सास रही जबले, मैं दुशासन भीखी दया कन खावई, यज्ञ की बेदी न से मैं कढ़ी लूं, बलि बेदी के कुंड भले पटी जाबई, ना मुड़बै झुकबै न तनियो, भलहूँ टुकड़े टुकड़े कटी जाबई, कि जौन की आन बदे अनहोनी, उन्हीं बदे तौन हौ खेल तमाशा, बाटै हमें विश्वास दुशासन, अंत में तोहू के हुई है निराशा, जैसे गोवर्धन ले रखल ब्रज, पूरल नाही सुरेश कयाशा। कहते हैं इंद्र भी अपने बल पे घमंड करके आए थे जल में भक्तों को बहाने, लेकिन गोवर्धन को धारण करके मेरे भैया ने इंद्र के घमंड को भी तोड़ा है। कहती हैं कि जैसे गोवर्धन ले रखल ब्रज, पूरल नाही सुरेश कयाशा, अब पानी पड़े गली जइहै कतौ, जनले मोरे बंधु के इंद्र बताशा। कहती हैं द्रौपदी कि खींचू दुशासन जोर लगाई के, तेरा हमार जो ओ सुनी पई हैं, अब भौजी की गोद में हुई हैं तबऊ, विश्वास हमें हरि नाही भूलई हैं, अटेर सुने नय बेर लगे, रहिया में कतौ थिर ना रही पई हैं, अनार नदी बन डाकत रे, बनी के हिरना बीरना चलिए हैं, नार नदी बन डाकत रे, बनी के हिरना बीरना चलिए हैं। फिर कहती हैं द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से मन ही मन कि चारी पति मुड़ी अइलन पंचम,
पारथ भी बनी बैठे बेचारू, आन के हाथ से आपन नारी, उघारी लखै चटक नहीं तारू। ऐसे में ना बिसरई है तू, पति देव पांडु भैले उतारू। कीमत का जनी है इन्होंने, मछरी मरले पौले मेहरारू। मोछी मुरे रत आँखी घूरे रत, पापी के केहू निरेखत नाही। झाकत बा हमही के सब, ओकरी ओरिया केहू देखत नाही। सासू जेठानी खड़ी देवरानी, दुशासन के केहू छेकत नाही। हे बिरना हमरे ऊपरा, फटी हूँ धोतिया केहू फेंकत नाही। हे बिरना हमरे ऊपरा, फटी हूँ धोतिया केहू फेंकत नाही। लागत केहू गोहारी नबा, खड़े ठाकुर एक से एक संगोती। आँखी घूरे रत बाटे दुशासन, बाजल खै जस सुधी कपोती। तोरे बिना केहू सूझत ना, अब ठोकी के छाती सकारू चुनौती। द्वारिका ओर की हे मुँह द्रौपदी, द्वारिका ओर किए मुँह द्रौपदी। धारली मोती निहारली धोती, द्वारिका ओर किए मुँह द्रौपदी। ढारली मोती निहारली धोती। रोती हुई द्रौपदी कहती हैं अलौकिक भगवान श्री कृष्ण से कि नंगी हम सब देखन चाहले, घींचिले धोती इहै चरचाबा। जानो न मैं बिरना मोरी भागी में, कैसन कौन विधान रचाबा। एक तुहै तज देश देशांतर, कैठकुराने ही ठक जाबा। बीरन जादव वंश कनाहर, खाली भरोसा तोहार बचाबा। खाली भरोसा तोहार बचाबा। कहती हैं देवी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से कि तोहरे जियत तोरी बहिनी उघारी होली। धाई धूप आपन पीतम्बर ओढ़ाई दो, आजू सब जान ले के करी बहिनी हम। भाई तनी इन्हने कमद भूलवाई दो, छोटी छोटी नाही तोरा बड़ी बड़ी बाह बाटई। एक त एहर एक ओहरों बढ़ाई दो। जब विलम्ब होने लगा तो देवी द्रौपदी सोच रही हैं कि भगवान की सारी दुनिया है, हो सकता है कोई मुझसे भी ज़्यादा दुखी हो जिसके लिए भगवान इतना विलम्ब कर रहे हैं। और कहती हैं आप तो अजान बाहु हैं, आपकी बाहु अनंत है, कोई पता ही नहीं लगा पाया कि आपका बाहु कितना बड़ा है। कहीं भी आप अपने हाथों को पहुंचा देते हैं। मैं इतना ही कहूंगी कि यदि कोई और दुखी है तो उसके साथ ही मेरे भी दुख का निवारण कीजिए।
कि भाई तनी इन्हने क मद भूलवाई दो, छोटी छोटी नाही तोरा बड़ी बड़ी बाहों बाटई, एक तो एहर एक ओहरऊ बढ़ाई दो, हमहू से ढेर यदि विपत्ति में होई केऊ, इतनई कहब दुनौ साथ निपटाई दो। हमारे यहाँ नारी धर्म में मासिक धर्म होता है, उस समय पति भी पत्नी को स्पर्श नहीं करता है, स्पर्श करने मात्र से आयु कम होती है, भोजन बनाया हुआ नहीं खाया जाता है, उससे भी आयु कम होती है। दुर्भाग्य था दुशासन और दुर्योधन का, उस समय देवी द्रौपदी मासिक धर्म से युक्त रजस्वला थी और उनकी बालों को पकड़कर खींचता हुआ ले आया था दुशासन। आयु तो उसी समय उसकी अल्प निर्धारित हो चुकी थी। कहती हैं देवी द्रौपदी कि रीति रजस्वला बान्हली बाकी, पराई बचाई चले पर छाही, अबेदन बा करी हाउ में बेधत, डोलत की गोड़वा फहराही, अपंचन कै मती मारल बा, बीरना बहिनी गह के करी छाही, ऐसे में घीजत बा के सिया, जब आपन भी पति छुअत नाही। देवी द्रौपदी अब भगवान श्री कृष्ण को डांटना शुरू करती हैं जब वो विलंब करते हैं। कहती हैं कि दूजी का पर्व लगई हमरे, दूज के पर्व पे बहन भाई को मिठाई खिलाती है हमारे यहाँ भारतवर्ष में। वही कह रहे हैं कि दूजी का पर्व लगई हमरे, कर से अब भाई मिठाई न पौबे, अब बीरन जई है सब बहिनी घर। सभी भाई अपने घर जाएंगे, अपनी बहन के घर जाएंगे और आप वहीं बैठे रह जाएंगे प्रभु अपने घर ही, अगर आज लेट कर दिए तो। कहती हैं कि बीरन जई है सब बहिनी घर, बैठी दुआरी का तू पछतैब, आवै के का अइबन कबौ, पर ना द्रौपदी के तू जियत पैब, के सुनी है कि सुना तब के कह कि सुनी कही के गोहरैब, के सुनी है कि सुना तब के कह कि सुनी कही के गोहरैब। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को प्यार से कि सुनी कहा करते थे। वही कहते हैं कि यदि आप बाद में आएंगे लेट कर देंगे तो बताइए, कहो कि सुनी कही के गोहरैब। किसको बुलाएंगे जब हम रहेंगे ही नहीं तो। पुनः द्रौपदी भाई बहन के धर्मों का वास्ता दे रही हैं। कहती हैं बच्चों के विवाह में भी आपको नहीं बुलाऊंगी, इमली घुटाने के लिए मामा की आवश्यकता होती है ना, नहीं बुलाऊंगी आपको। कहती हैं कि तीज परे त्योहार परे, बीरना फिर धोती मगाऊ बनाही, अयान के आगे भले झुकबई, तोह से किछु भी फुरमाऊ बनाही, अमोरे बंधे भगिना के सिरे, इमली तोह से घोटवाऊ बनाही, अपूत विवाहन तू चलब, हम काजर आँखी लगाऊ बनाई। भतीजे के आँख में बुआ काजल लगाती हैं हमारे यहाँ धर्म में।
कहती हैं हम आके काजल नहीं लगाएंगे आपके बच्चे पदुम के विवाह में। पुनः द्रौपदी अपनी मन की पीड़ा को भगवान के चरणों से जोड़ती हुई कहती हैं कि ऐलन वीरन का भइल, काहे न अइला प्रभु अभी तक, कि ऐलन वीरन का भइल, पगड़ी अब डूबत बाटै पिता की, अब बोलब दूरी रहा द्रौपदी, फेरी भूली दुआरिका ओरनता की, माफ की कहलो सुनलो सब, जीवन कैब होत बेबाकी, राखी बधाई बदे हम ना, राखी बधाई बदे हमें ना, पैब बस राखी चिता की। कहते हैं विलंब करके आएंगे तो राखी बंधाने के लिए हमें नहीं पाएंगे आप, पाएंगे द्रौपदी की चिता की राख, कि राखी बधाई बदे हमें ना, पैब बस राखी चिता की। पुनः द्रौपदी कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से कि ऐसा करे के तो ही रहले, प्रभु ऐसा ही करे के रहल, अगर कि ऐसा करे के तो ही रहले, हम के न कै भगिनी तू बनाय, आजू से टूटल नाथ हम, आजू से टूटल नाथ हम, बहिनी कही के न कबऊ गोहराय, मैं तोह के मुँह नाही देखाऊब, जा तू हूँ हम के न देखाय, चक्र सुदर्शन शंख गदा, तीनहु कय चार नवाई के खाय। शब्र टूटने पर टूट रहा है द्रौपदी का, इंतजार की घड़ी अब दुख दे रही है। अब भैया श्री कृष्ण से द्रौपदी लड़ाई शुरू करती हैं, कहती हैं कि फटली न बेवाई कन्हाई तुम्हें, तब का जनब कस पीर पराई, दोष तोहार न बाटई जनमत, ले ले सी बाप कपारे चढ़ाई, कंस के जेहल में रोवतई, तज के चली गईल जे आपन माई, भैल न जे अपनी महतारी को, ते कबुआ न कहुई है न भाई। भक्त भगवान से अपने सभी संबंधों के साथ जोड़ता है। गीता में भगवान ने कहा भी है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे जीव, तुम्हारे अंदर अन्य अन्य विभिन्न जितनी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, सारी भावनाओं से मेरे साथ जुड़ जाओ। इस प्रकार जो जीव मुझसे जुड़ता है, मैं उसके सारे योग क्षेम दुख का वहन करता हूँ और उसके सुख का जिम्मेदार हूँ। भगवान की प्राप्ति के 5 पुष्प हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और प्रेम। शांत भाव में सभी जीव भगवान से संबंध में हैं। दास्य भाव में जीव उनकी सेवा का अधिकार प्राप्त करता है। सख्य भाव में आनंद पूर्वक खेलता है भगवान के साथ, सुदामा आदि भक्तों के जैसे। वात्सल्य भाव में भगवान को थप्पड़ भी मारता है माता यशोदा की तरफ। माधुर्य भाव में, प्रेमा भाव में चारों भावों का समावेश होता है। भक्त संपूर्ण भावों से भगवान को समर्पित रहता है
और जब जिसकी आवश्यकता होती है उस भाव का प्रयोग करता है। देवी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भगिनी थी, परिपूर्ण भक्त थी वो। उनके साथ उनको डांटने का, उनको बुलाने का, उनको आशीष देने तक का उनको आशीर्वाद अधिकार प्राप्त था। कहती हैं द्रौपदी भगवान से कि नैहर सासुर से अपया हम राम के धाम में मौती नहीं। नैहर सासुर से अपया हम राम के धाम में मौती नहीं। कैली गुमान बड़ा तोहरे पर, नाहक गैली मैं ताड़ की छाही। ना केहू वीरन ना बहिनी यश, आजू से रीति चले जग माही। कहते हैं कि आज अगर तू न अइला प्रभु तो बहन भाई के जोन बा रीति न बंद हो जाई। कि ना केहू वीरन ना बहिनी यश, आजू से रीति चले जग माही। हे वीरना तब का करब, पपिया जब डारी दिहई गरबाई। इतना विलम्ब आप कर रहे हैं प्रभु, जब पापी गले में हाथ डाल देगा तो आप आके क्या करेंगे। हे वीरना तब का करब, पपिया जब डारी दिहई गरबाई। कैलय बेर कहाँ तनायब, धाई दुशासन आगे बढ़ावा। नाही पिता मोह भी बर जय, जंघिया खोलले मोर बैरी खड़ाबा। अब पानी कहो तक कमी तब जूझती, पानी के ऊपर गाढ़ पराबा। छत्रीन के यही देश में तोरे, बिना लोहुआ कय काल परावा। कहती हैं क्षत्रिय अपना लहू बहा करके देश और समाज की रक्षा करते हैं, लेकिन आज इन क्षत्रियों के समाज में आपके बिना लहू का अकाल पड़ा हुआ है। क्षत्रिन के यही देश में तोरे, बिना लोहुआ क अकाल पराबा। कि ना भइल यश होई है कबौन, करौ बैरी घर जाई के सेवा। अयाचर जाई पसारौ कहाँ तजी, एक तो है हमरे कह के बा। क्षत्रिन के दल देखत बा, वीरनायनी रीति बड़ा कैले बा। जौने में फूल गुहे तोर मीत, उह के सिया बैरी धैले बा। कहते हैं आपका मित्र अर्जुन जिस बालों में केश गोता था उस बाल को बैरी पकड़ा। आप इतना विलंब कर रहे हैं प्रभु, क्षत्रिय समाज यह देख रहा है। इसमें भी आपका अपमान ही है कि क्षत्रिन कै दल देखत बा, वीरनायनी रीति बड़ी कैले बा। जौने में फूल गुहै तोर मीत, उहै के सिया बैरी धैले बा। कहती हैं द्रौपदी, राजस्व यज्ञ के समय ऋषि धौम्य जब हमारे बालों को तीर्थों के जल से स्नान करवाया था, तो इन बालों को सजाने के लिए पांचों पांडव आपस में बात कर रहे थे, हम सजाएंगे द्रौपदी के बालों को। यथा ये राजसूया वृथे जलेन,
महाक्रतौ मन्त्रपूतेन सिक्ता ते पाण्डवानां परिभूय भीत बलात् प्रभृष्टा धृतराष्ट्रजेन किलागत बाय बहि ऋषि धौम्य इह के सियान हवावत बाटई अपारथ एक सजावई बदे हमरे संग बेनी गुहावत बाटई अकैली मान मनावई बदे मिली पाँचौ जने सुरझावत बाटई तौने के खींचत बाटई दुशासन दुर्दिन राम दिखावत बाटई। देवी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित हैं। जिस प्रकार वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करने का सही तरीका यही है। अपनी संपूर्ण भावनाओं के साथ भगवान के चरणों में समर्पित होने वाला जीव उनको प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी होता है और भगवान को डंके की चोट पर प्रकट होना भी पड़ता है। आज की कथा भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पे समापन करते हैं। आगे कथा भाग 6 में श्रवण करने को मिलेगा। कथा आरंभ होगा और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन भी करेंगी और हम लोग भी पूर्ण आनंद को प्राप्त होंगे। समापन भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन में होना चाहिए। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं